विरासत में आज बात हीरों की नगरी, तमन्नाओं के शहर पन्ना की, जो मंदिरों का भी शहर है। पन्ना सैलानियों की पहली पसंद में शुमार है, क्योंकि यहां मेहमान नवाजी विंध्याचल की कुदरती सौंदर्य खुद करता है। पन्ना को विरासत में मिली है ऐसी जमीन जहां बेशकीमती हीरों की भरमार है, और हीरों की तलाश में अपनी किस्मत आजमाने लोग पहुंचते हैं। यहां बुंदेलखंड केसरी महाराज छत्रसाल की राजधानी रही है पन्ना। बेजोड़ हीरों के लिए आज भी मशहूर है। आइए आपको दिखाते हैं कैसे पन्ना की मिट्टी में बसती है हीरों की कहानी। हीरे की चाहत हर किसी को होती है। एक गीत है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। मध्य प्रदेश में पन्ना शहर की जमीन ही वो जमीन है जहां की धरती हीरे उगलती है। हीरा पाने की तमन्ना पन्ना में आकर पूरी होती है। हालांकि आजादी के बाद कुछ गिनती के ही ऐसे मौके आए हैं जिसमें कहा जा सकता है कि कोई बड़ा, नायाब, बेशकीमती और बेजोड़ हीरा मिला हो। पन्ना के हीरों की कहानी भी हीरों की तरह काफी बेशकीमती और चमकदार है। आजादी के हजारों साल पहले से ही पन्ना का राज परिवार बेशकीमती हीरों का कारोबार करता रहा। दरअसल हीरे की चाहत ही ऐसी होती है कि इसके आकर्षण से कोई नहीं बच पाता। कहा जाता है कि मुगल सल्तनत से मुकाबले के लिए बुंदेलखंड केसरी राजा छत्रसाल के पास धन की काफी कमी थी। तब उनके गुरु प्राणनाथ ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा पग धरे, तित तित हीरा होए। यानी जहां जहां छत्रसाल का घोड़ा अपने पैर रखेगा वहां वहां हीरे मिलेंगे। एक सर्वेक्षण के मुताबिक 70 किलोमीटर लंबी और 60 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में हीरे की मौजूदगी आज भी है। राजा छत्रसाल के बाद पन्ना राजघराने ने हीरा विभाग ही खोल दिया, जिसमें आम जनता को खदानों का ठेका दिया जाता था। लेकिन हीरा मिलने पर उसे राजघराने में वो हीरा जमा कराना पड़ता था। उसके बदले उसे सम्मान सहित बड़ा इनाम दिया जाता था। हीरों की वजह से बड़े बड़े राजघराने इनसे रिश्ता जोड़ना चाहते थे, तो देश विदेश में नाक भी इनकी ऊंची रहती थी। इस दौरान खुशहाल पन्ना के मंदिरों के भगवान के कपड़े और गहने भी हीरे जड़ित हुआ करते थे। हीरों की चाहत ने अंग्रेजों को भी पन्ना की तरफ आने के लिए मजबूर कर दिया और ब्रिटिश हुकूमत ने इसे अपने हाथों में ले लिया। 1827 में कैप्टन फ्रैंकलिन ने हीरों की मजगमा पट्टी खोजी, तो 1830 में इसे किम्बरलाइट नाम दिया शिनोर ने। आजादी मिलने के बाद ये एक निजी कंपनी के हाथों सौंप दी गई, लेकिन 1966 में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के पास इसकी जिम्मेदारी है। गहरी खदानों से बड़ी अत्याधुनिक मशीनों के साथ एनडीएमसी काम करती है, जबकि आम आदमी को ठेके पर जमीन दी जाती है। पन्ना से सटे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई शहरों के लोग एक हीरे की चाहत में दिन भर यहाँ की मिट्टी में अपनी किस्मत तलाशते हैं, लेकिन हीरे की आस है कि टूटती नहीं। पन्ना से गणेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट।